सेकंड्स में मुंतकिल कर सकते हैं। एक छोटे से कार्ड में आपकी रकम बिल्कुल महफूज। Celebrate love. Embrace love's celebration. Rejoice in the moment. Discover delight. Savor the magic. The Clay Oven, the perfect choice for every occasion. Pure Heaven, non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure Heaven, make every moment a sparkling moment. पूजा स्वीट्स, खुशियों और मिठाइयों का चोली दामन का साथ है। लेकिन खुशी के मौके पर मिठाई अगर पूजा स्वीट्स की हो तो खुशी की मिठास और बढ़ जाती है। पूजा 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 की स्वीट्स जो खाए, रस भरे गीत मन में गाए। पूजा स्वीट्स आए और अपनी खुशियों की नई तरजीहात, नए फवायद, 30 ममालिक के लिए शानदार पैकेज के साथ ताज़ा मोबाइल अपने नेटवर्क पर आपका स्वागत करता है। अब इंटरनेशनल कॉल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मनपसंद नंबर हासिल करें या अपने पुराने नंबर्स के साथ आएं। ताज़ा फैमिली आपको खुशामदीद कहती है। फोन बूथ की तलाश, न लैंडलाइन की जरूरत। बराह रास्त लंबी कॉल एक साथ। हर रिचार्ज पर ताज़ा से ताज़ा नेटवर्क पर 600 मिनट फ्री। ताज़ा मोबाइल कार्ड्स यूनान भर में दस्तयाब हैं। नाहियत का एहसास लिए इंग्लिश, ग्रीक, उर्दू, अरबी और रशियन 5 जुबानों में से किसी एक का इंतखाब करें तो हो जाए आपका अपना ताज़ा मोबाइल। फट चक देन गहनी हैगे सुख नाल मित्रां दे यार बुड़े। फट चक देन गहनी हैगे सुख नाल मित्रां दे यार बुड़े। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हां तुहाडा अपना गैक अंग्रेज अली और तुसी वेखदे रहो वीनस टीवी। प्रोग्राम ग्रीस टाइम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तलत जाफरी। नाज़रीन, कई हम हफ्तों से लगातार हम यूनान की एक इंतहा पसंद तंजीम जो कि अब पार्लियामेंट में पहुंच चुकी है उसका जिक्र करते चले आ रहे हैं और ये तंजीम भी लगातार तारकीन वतन को टारगेट किए हुए है। इस सिलसिला में सफ़ीर पाकिस्तान जनाब इरफानुर रहमान राजा ने एक इंतहाई मौसर किरदार अदा करते हुए यूनान की हुकूमत का दरवाज़ा खटखटाया और जिसके जवाब में यहाँ की पब्लिक आर्डर मिनिस्ट्री ने तमाम पुलिस स्टेशंस को एक लेटर जारी किया और साथ ही साथ पब्लिक आर्डर मिनिस्ट्री के वज़ीर जो हैं निकोस देंदियास, उन्होंने एक वाज़ेह ऐलान किया कि अगर इन इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों में कोई पार्लियामेंटेरियन भी इन्वॉल्व हुआ तो हम उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेंगे। ये सूरत हाल तो कदरे हौसला अफजा है, लेकिन उसके साथ ही साथ खरीसी अफगी की वारदातों का सिलसिला थमने में नहीं आ रहा। हमने कल के प्रोग्राम में भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई, इस पे बात हुई और आज जिस वक्त हम ये प्रोग्राम करने जा रहे थे तो चंद ही लम्हे पहले पेरास्तेरी, ये यूनान का एथेंस का एक इलाका है, यहाँ की एक दीमोस है, म्यूनसिपलिटी है, वहाँ से 2 वाक़यात की इतलात मौसूल हुई हैं जिनमें एक पाकिस्तानी दिलावर रशीद अहमद और दूसरे खालिद खान, इन दोनों को टारगेट किया गया है, इन पे तशद्दुद किया गया है, जिसमें से हाजी यहाँ के एक मुकामी समाजी रहनुमा हाजी अफजल और वीनस टीवी के हमारे कॉरेस्पोंडेंट हैं रशीद अवान, इन्होंने मिल के फौरी एक्शन लिया और इसके साथ राजा ताहिर भी थे, शामिल थे इन्होंने, और राना अताउल्ला,
ये पुलिस स्टेशन पहुंचे और इस वाक़ा की FIR दर्ज हो चुकी। नाज़रीन, जैसा कि हम पहले भी कह चुके और अब भी कह रहे हैं कि ये जो भी वाक़ा होता है, सबसे पहले एक तो उसकी रिपोर्ट जो है वो पुलिस स्टेशन में उसका इंदराज कराएं, उसकी FIR दर्ज करवाएं और साथ ही सफारतान पाकिस्तान में इसकी इतला करें। अगर वहाँ इतला आप नहीं पहुँचा सकते तो कम अज़ कम उस FIR की एक कापी वीनस TV तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर इस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास होगा या हमारे सफीर साहब के पास होगा तो वो उसकी बेस पे यहाँ की हुकूमत से जवाब तलब कर सकते हैं कि आपने इसके बारे में क्या एक्शन लिया और ये सिलसिला क्यों रुकने नहीं पा रहा। बातों का सिलसिला चलता रहेगा। सबसे पहले मैं तारुफ करवाता चलूँ, हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर शफीक अहमद साहब। वेलकम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब पता पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी से है। ये पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के मेंबर भी हैं और खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी भी। डॉक्टर साहब, इंतहा पसंदी की लहर है ग्रीस में, आप भी मुलाजा कर रहे हैं। आप यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी मीटिंग में भी जा रहे हैं और इंतखाबात से पहले जैसा कि आपने देखा इसी ऑर्गेनाइजेशन के इसी तंजीम के एक मेंबर ने टेलीविज़न चैनल पे बैठ के कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरी रुकन पार्लियामेंटेरियन को निशाना बनाया। तो यूनान में जो ये न्यू नाज़िज़म के नाम से तहरीक परवान चढ़ रही है, हम अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहेंगे कि ये न्यू नाज़िज़म है क्या या फाशिज़म है क्या या इस तंजीम का माटो क्या है। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन शरीके गुफ्तगू रहें और उन वाक़यात से जो अब तक उनके इलाकों में हो चुके हैं उनसे हमें ना सिर्फ रोशनास कराएँ, उनका हमें बताएं, बल्कि अपनी आरा से भी हमें मुस्तफ़ीद करें। जी डॉक्टर साहब, न्यू नाज़िज़म या नाज़िज़म बेसिकली है क्या और ये शुरू कहाँ से हुआ? पहले तो जाफरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का, और मेरा अपने नाजरीन पाकिस्तानी भाइयों को जो यूरोप में रहते हैं, तमाम मेहनत कशों को और तमाम दुनिया में उर्दू बोलने और समझने वालों को, मेहनत कशों को मेरा सलाम। दरअसल जो है जाफरी साहब जो है ये जो टेंडेंसी है बेसिकली ये नेशनलिज्म से निकली है। अभी गुफ्तगू शुरू नहीं, हमारे साथ कॉलर हैं, पहले इनकी बात सुन लें। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से जी? भाई सनावला बोलना भाई जी पे जी। केड़ी जगह तो बोल रहे हो सनावला साहब? भाई जी नीकिया तो बोल रहा भाई नीकिया तो जी। की कहना चाहोगे? भाई जी कहना चाहते हैं जनाब है जो हालात खराब होए ने, अगले मास्टर साहब आए ने जनाब टीवी ते बड़ी सोहणियां गल्लां कीतियां उन्होंने है जी जी। ये असि लोग असि ने मास्टर साहब गलत नहीं है, हुकूमत साडी गलत है, बिल्कुल मास्टर साहब ने गल्लां सोहणियां कीतियां ने है, वो साडे नाल ने है जी जी। अगली बात हुकूमत जेडी पाकिस्तान आई है ना वो लोटा हुकूमत है जी। बहुत बहुत मेहरबानी जी। ये सनाउल्लाह साहब थे और ये भी इन्हीं हालात से दो चार हैं। तो बात हो रही थी कि नाज़िज़म की। जी जी। नाज़िज़म किन हालात में यूरोप में शुरू हुआ और इसके साथ ही नाज़िज़म के साथ साथ एक फाशिज़म की भी लहर थी। नाज़िज़म जर्मनी में था, फाशिज़म इटली में था। हम देखना चाहेंगे कि नाज़िज़म जब यूरोप में शुरू हुआ वहाँ उस वक्त क्या हालात थे और नाज़िज़म है क्या, इस पे कुछ आपने। इसके थोड़े से जो है अगर हम तारीखी पस मंज़र में हम चले जाएं जाफरी साहब, तो अगर हम देखें उस ज़माने में जब ये तहरीक शुरू मतलब है कि ये जो टेंडेंसी शुरू हुई है नेशनलिज्म की इन मुल्कों में, जर्मनी में और इटली में, जो इटली में जिसको फाशिज़म कहलाया गया और जर्मनी में नाज़िज़म, दरअसल इसके पीछे जो है ये वजूहात थी कि उस वक़्त अगर हम देखें तो दुनिया को जो है ज़्यादा तौर पे उन चंद ममालिक ने जैसे बरतानिया और फ्रांस और स्पेन ने जो है पूरी दुनिया पे कब्ज़ा किया हुआ था, और ये लोग जो है इकोनॉमिकली और मटीरियली जो है ये डेवलप हो गए, ये अपने जो है अपना हिस्सा जो है दुनिया में मांगना चाहते थे। और उस वक्त जबकि ये नौआबादियात पूरी तरह फैल चुकी थी, पूरी ताकत भी थी। तो हाँ, रूस से जो नई लहर उठी 1917 का जो इनकलाब था, जी जी, और वो तेज से मगरबी यूरोप की तरफ बढ़ रहा था, मशरकी यूरोप पे कब्जा कर थे, उन हालात में ये नाज़िज़म उभरा। हाँ बिल्कुल
بالکل. اب یہ جو دو ٹینڈنسی ہیں کہ جو ہے یہ دونوں جو ہے نیشنلسٹ جو ہے دونوں اپنے اپنے جو ہے ایک جو سوشلسٹ جو کمیونسٹ ٹینڈنسی تھی وہ انٹرنیشنلزم تھی. مطلب ہے کہ دنیا کے سارے جو ہے محنت کش عوام جو ہے ان کو جو ہے اپنے ملک کے سارے مفاد جو وسائل ہیں اس پہ ان کا حق ہو اور وہ ایک مخصوص طبقے 1% کا جو ہے اس پہ حق نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا ادھر جو تھا یہ چونکہ ان میں اس کے پیچھے جو ہے یہ ٹینڈنسی سوویت یونین سے بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی تو یہاں جو ہے ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس کے پیچھے چند لوگ جو اپنے مادی مفادات چاہتے تھے انہوں نے جو ہے نیشنلزم کا جو ہے آئیڈیالوجی ہے آگے اس کو بڑھایا اور اس کو جو ہے ایڈوانس کیا تاکہ جو ہے ان کے جو ہے اپنے جو ہے ذاتی مفادات کو تحفظ. جس زمانے میں ہٹلر نے جرمنی میں نازیزم کا نعرہ لگایا. ایک کالر ہیں یہ ان کی پہلے بات سن لیں. ہلو جی السلام علیکم. ہلو علیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی تنویر بول رہا ہوں میگارا. جی تنویر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ جو کسی ابکی کے حوالے سے بات کرتی ہیں جی یہ جو سب ادھر میگارا میں اور کورنتھوں میں کتنے بھی یہ پاکستانی عوام کے ساتھ یہ وارداتیں ہو رہی ہیں نا میں سب بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو یہ اپنا کسی ابکی کے حوالے سے جو کیا وہ ساری رپورٹیں اکٹھی کر کے وینس ٹی وی پہ دیں. وینس ٹی وی آگے امبیسڈر کے پاس لے کر جائیں اور امبیسڈر صاحب جو ہے نا وہ اس پہ اس بات پہ جی یہ تو ہم کہہ چکے ہیں. آپ اپنے علاقے کے بارے میں کوئی ایسی اطلاع دینا چاہیں گے؟ کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ جی اب ادھر پچھلے ہفتے ان کا کے حوالے سے پچھلے ہفتے کا ادھر ایک دفتر افتتاح ہوا ہے. تو انہوں نے بہت پاکستانی دکھانے کی بھی تھی وہ سب انہوں نے بند کر اور نکلے گاڑیوں سے نکلے ہیں ان کے ہاتھ میں ڈنڈے سوٹے ہیں اور نکل کے. جی تنویر صاحب بہت بہت مہربانی. بہت بہت شکریہ آپ کا. جیسا کہ یہ ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے وہ جو پلے کارڈ اٹھائے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس قدر بڑے وہ سوٹیاں نہیں ہوتے وہ ڈنڈے ہوتے ہیں باقاعدہ. وہ بھی ایک ویپن کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں اور وہ دہشت کی علامت ہوتے ہیں. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ آپ اپنے سب سے پہلی بات جو ہے کہ آپ اپنا دفاع خود کریں. آپ ایسی صورتحال اگر دیکھیں تو کوشش کریں اوائڈ کریں یا کہیں بھی آنا جانا ہے تو اکیلے نہ جائیں تاکہ کوئی اکیلے اور بآسانی کسی کو نشانہ نہ بنا سکے. ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ہمیں پیراسٹیلی سے اطلاعات موصول ہوئی تھیں یا اس سے پہلے ٹاورس کی اطلاعات تھیں اور اس سے پہلے پیریا سے جو ہمیں اطلاعات تھیں ان تمام واقعات میں یہ 4 کے ٹولے تھے جنہوں نے پاکستانیوں پہ حملے کیے. تو 4 آدمی اگر حملہ کرنے آتے ہیں تو اگر آپ بھی 3-4 ہوں تو کم از کم وہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اپنا دفاع کیا جا سکے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. کون صاحب؟ تنویر وان بول رہا تھا. جی تنویر صاحب کی کہنا چاہو گے؟ جی کہنا یہ چاہیں کہ ساتھ جڑے واقعات ہوندے پے نے تے کیوں نہیں کنٹرول کیتا جاندا؟ ایتھے ایک ساڈے نال ہی واقعہ حمام صاحب دے ٹیکسی کی افغی والے نے جی تے کیوں نہیں کنٹرول کیتا جاندا؟ جی بالکل ایک کنٹرول اس نہیں ہو سکتا کہ تسی بھی تعاون کرو, تسی انہاں واقعات دی فوری اطلاع کرو. فوری اطلاع تو یہ ایک میں تو دکھ بڑا ہویا جے جوید اسلم صاحب رائیں جڑا جلوس کڈیا ایدی جڑے مخالفت ساڈی کمیونٹی وچ اختلافات نے. میں ایک فون کیتا ہے حاجی افضل صاحب نے. جی برائے مہربانی کسی بھی لیڈر دا نام ہے حاجی افضل دا ساتھ دینا جوید اسلم رائیں دا انہاں ہمیشہ لتر کھانے نے. انہاں کیوں جلوس کڈیا جے تم ساڈا آپس وچ اتفاق نہیں ہے؟ جی بہت مہربانی تنویر صاحب. بات یہ ہے کہ اگر ہم اس انداز میں مختلف چہروں میں مختلف تنظیموں میں مختلف چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز میں بٹے رہیں گے تو پھر یقیناً ہمارے اتحاد کو ٹھیس بھی پہنچے گی اور دوسروں کو بھی ہم پہ ہاتھ ڈالنا آسان ہو جائے گا. تو یہ ایک آپ کی بات میں تنویر عوام صاحب جو کہہ رہے تھے ان کی بات میں بھی ایک پیغام ہے کہ اتحاد ہی ہماری سب سے بڑی اور سب سے اہم ضرورت ہے. جی ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی ہماری. جی بے شک. کیا یہ نہیں ہے کہ جس وقت مغربی یورپ کو یا سرمایہ دار قوتوں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کمیونزم جو ہے یا سوشلزم جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے یورپ پہ, تو انہوں نے نازیزم کو پروان چڑھایا, اس کی باقاعدہ آبیاری کی, سپورٹ کیا, اور جب وہ پوری طرح پھل پھول گیا اور واپس انہیں ڈسنے کو آیا تو پھر انہوں نے ایسی جنگ چھیڑی جو دوسری عالمی جنگ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. ہاں ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟
सर राजा असलम जलाल बोल रहा हूँ, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जी राजा असलम जलाल साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? सर तो सबसे पहले तो जनाब डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहते हैं जी, बहुत शुक्रिया जनाब। और उसके साथ सफीर पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें जी खाना पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अपने पाकिस्तानियों के साथ है। जी तो हम उस भाई को भी जवाब देना चाहते हैं जिसने अभी 2 मिनट पहले पाकिस्तान की उस पार्टी के बारे में कुछ लफ्ज इस्तेमाल किए। मेरे भाई ये गुजारिश करना चाहता हूँ, राय साहब किसी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। आप जो खरीसी अफगी के हवाले से बात है ना, या जो तारकीन वतन पे तशद्दुद हो रहा है, उसके बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो उसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे तमाम लीडरान जो थे जी, बहुत मेहरबानी राजा असलम साहब से। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, आपने जाफर साहब बहुत खूबसूरत पॉइंट बताया कि जो है दरअसल जो है जैसे ये इसके पीछे जो है यही सरमाएदार कुव्वत है जो उन्होंने महसूस किया कि भाई उनके सरमाए को जो है ख़तरा महसूस हो रहा है, तो उन्होंने यही नेशनलिज्म और जो है इसकी बुनियाद पर जो है एक ऐसी कुव्वत कड़ी की। और डॉक्टर और ये ड्रामा हम देखते हैं कि उनसे जो है सोवियत यूनियन की जो है कम्युनिस्टों को जो है जो मजदूर तबके की हुकूमत थी उसको लड़ाया। आप देखें ना कि इधर भी मजदूर थे लेकिन उधर भी मजदूर थे। यहाँ जो है उनको जो है नेशनलिज्म की परवान जो है चढ़ाई गई थी और वो इंटरनेशनलिस्ट थे और उनको जो है इस बेसिक मकसद उनका यही था कि सोवियत यूनियन में जो मजदूरों का इनकलाब आया था उसको तोड़ना था। और हम देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उस वक्त सरमायादारी निज़ाम को खतरा था और दूसरा खतरा उस वक्त पैदा हुआ जब ईरान में इनकलाब आया और वही हरबे वही हथियार इस्तेमाल हुए जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को खड़ा करके किए गए। ईरान के खिलाफ इराक को सद्दाम हुसैन को इस्तेमाल किया और जो मौत हिटलर के हिस्से में आई वही सद्दाम के हिस्से में आ गई। और दोनों तरफ इंतहा पसंदी थी। सद्दाम भी अरब नेशनलिज्म का नारा लगाता था, हिटलर भी जो है वो कौम परस्ती का नारा लगाता था, मसोलिनी जो था वो भी कौम परस्ती का नारा लगाता था और वही नारा आज एक बार फिर यूनान में सुनाई दे रहा है। आया इन कुव्वतों का टारगेट यूनान है या ये एक छोटे लेवल पे कुछ किया जा रहा है? इस नुक्ते पे गौर करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? जी मेरा नाम अनवर है, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। जी अनवर भाई, क्या कहना चाहेंगे? जी शुक्र अल्लाह का, आपकी दुआ है। मैंने देखे आपने अभी बात की थी कि इत्तेहाद ये बिल्कुल ठीक है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जी। इसके अलावा हमें जो एक और कदम उठाना चाहिए कि वो ये है कि जो पाकिस्तानी जिनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, हर मुल्क में ह्यूमन राइट्स और इस तरह के ग्रुप हैं जिनको इंटरनेशनली जो बेस्ड है जी बेशक उनके साथ कांटेक्ट किया जाए। बेशक वीडियो बनाए, फोन है सबके पास, और वो लाके जो ये उनके साथ एक खास ग्रुप जो पाकिस्तानियों को निशाना बना रहा है जी उसकी तवज्जो दिलाई जाए। और दूसरी बात आप ये कर सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन में इसको बकायदा उठाया जाए ताकि उनकी गवर्नमेंट, ग्रीस की गवर्नमेंट ऐसा स्टेप ले कि ऐसे ग्रुप्स जो रेशियल और खास कम्युनिटी के खिलाफ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है उनको या बैन किया जाए। दूसरी आपने बहुत अच्छी बात की है कि पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो इकट्ठे रहें, एक दूसरे के साथ तल्लक रखें, इत्तेहाद रखें, यूनिटी स्ट्रेंथ। हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली हमारी सारी उम्मत मुसलमान के साथ भी ये हुआ है कि हम बिखर गए हैं, जिसकी वजह से हमारी ताकत, हमारी आवाज जो है उसकी वक़्त नहीं रही। तो ये चंद बातें थी जो मैं अर्ज करना चाहता था। अल्लाह ताला सब पाकिस्तानियों की हिफाजत करे हर जगह। आमीन जी आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर भाई, बहुत खूबसूरत बात कर रहे थे यूनिटी के हवाले से। लेकिन आखिरी बात में उन्होंने जो पैगाम दिया कि ये हमारी बदकिस्मती है कि मुस्लिम उम्मा जो है वो बिखर गई है। मुस्लिम उम्मा को और मुस्लिम ममालिक के शहरियों को हमेशा अपने हुक्मरानों से ये गिला रहा कि वो अवाम की आवाज़ की नुमाइंदगी नहीं करते। अमीर मनाई का एक शेर था, कांटा चुभे दिले बिस्मिल में तड़पते हम हैं अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये कैफियत पूरी मुस्लिम उम्मा की है।
मुस्लिम ममालिक में या दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी किसी मुसलमान के साथ कोई अगर ज्यादती होती है तो वो पूरी मुस्लिम उम्मा महसूस करती है और अपने हुक्मरानों से ये शिकवा करती है कि वो उनकी नुमाइंदगी नहीं करते। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो अगर हम शाम के मसले पे, लीबिया के मसले पे, ट्यूनिस के मसले पे, ऐसे ममालिक के मसाइल पे हमें इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुला सकते हैं, तो किसी ऐसे मसले पे क्यों नहीं बुला सकते जिस पे तमाम मुस्लिम उम्मा का अजमा हो, मुतफिक हो, और हम अपनी आवाज़ यूएनओ तक, अक़वाम मुत्तहिदा तक क्यों नहीं पहुँचाते कि जी ये हमारा मसला है। एक कॉलर है हमारे साथ, फिर बात करते हैं इस मसले से। जी अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई शायद। तो मैं कह रहा था कि हमारे हुक्मरान एक ऐसे मसले पे भी तो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस तलब कर सकते हैं जिसमें बताया जाए कि माना कि मगरब को, यूरोप को, अमेरिका को इजहार आज़ादी पसंद है, तो उस इजहार आज़ादी को उस हद तक रखा जाए जो हमारे जज्बात को मुजरब करती है। अमेरिका में डॉक्टर साहब कालों को जब आज़ादी मिली तो उस वक़्त कहते हैं कि काला आज़ादी मिलने की खुशी में नाचता गाता सड़कों पे जा रहा था और इसी हालत में उसका हाथ किसी गोरे की नाक को जा लगा। तो गोरे ने जवाबी थप्पड़ रसीद किया तो काले ने पूछा कि भाई क्या हम आज़ाद नहीं होंगे? उसने कहा आपको आज़ादी मिली है लेकिन आपकी आज़ादी की हद वहाँ तक है जहाँ से मेरा नाक शुरू नहीं होता। तो इस वजह से बात करते हैं, हमारे साथ कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहाँ से? जी क्या नाम बताया? हावर। जी हावर साहब क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये पूछना चाहिए सख्ती बहुत हुई है, क्या मसला है? जी ये सख्ती तो मैगरे में बहुत हुई है। जी ये सख्ती तो हर जगह है, सिर्फ मैगरे में नहीं है। तो कागजात के हवाले से ये चेक करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। बराए करम जब भी आप घर से निकले तो अपने कम अज़ कम डॉक्यूमेंट्स जो हैं, कागजात जो हैं, उनकी अटेस्टेड फोटो कापी अपनी जेब में रखें, तो ये सख्ती आपके लिए नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं। तो वो काले के जब जवाबी थप्पड़ पड़ा तो गोरे ने कहा कि भाई आपकी आज़ादी की हद मेरी नाक से परे परे है। मगरब को इजहार आज़ादी अजीज़ है, हम उसका एहतराम करते हैं, हमें भी इजहार आज़ादी अजीज़ है, हम भी इस पर बात करना चाहते हैं। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा को बताया जाए कि जहाँ हमारे मजहबी जज्बात मजरूह होंगे, जहाँ सरकार दो आलम की शान में गुस्ताखी होगी, तो उससे आगे हम आपकी इजहार आज़ादी जो है वो नागवार है। आप अपने इजहार आज़ादी की हदूद मुतय्यन करें ताकि बार बार मुस्लिम उम्मा से ऐसे इख्तिजाज की लहरें ना उठें जो आपके लिए भी परेशानी का सबब बने। हमारे साथ एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? बिलाल बात कर रहा हूँ रोम से। जी बिलाल भाई क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने प्रोग्राम की रिसालत से ना जी उम्मत मुस्लिमा को थोड़ा सा जगाएं जी, क्योंकि हमारी उम्मत मुस्लिमा को थोड़ा जगाने का प्रोग्राम पहले यूनान में होता था, मस्जिदों में आके वो आपके पास होता था कि वो मस्जिदों में आके हमला करते थे। जी जी। अमेरिका ने एक नया इशू बना दिया जी फिल्मों का, तो हमारी उम्मत मुस्लिमा को थोड़ा जगाने का ये जरूर हमें जरूर जी कभी जगाने की जरूरत है। तो आप अपने प्रोग्राम की वसालत से उनको जगाएं, उम्मत मुस्लिमा को बताएं, निकलें बाहर, कुछ करें तो फिर होगा। जी बिलाल भाई बहुत बहुत मेहरबानी। तो बात हम कर रहे थे मुस्लिम उम्मा के जज्बात की। क्या ये सोचने की बात नहीं कि वक्फे से कभी हाकों की सूरत में, कभी कार्टून्स की सूरत में, कभी फिल्मों की सूरत में, कभी ऐसे बयानात की सूरत में मुस्लिम उम्मा को इश्ताल दिलाया जाता है कि 50 से ज़ायद मुस्लिम ममालिक में बेशक वक्त आग भड़क उठती है, उनका कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह जाता है। कभी अंदाज़ा किया कि 52 या 50 इस्लामी ममालिक में 5 दिन अगर ज़ाया हो जाते हैं तो उसका खसारा कितने अरबों डॉलर्स की सूरत में है। ये पूरी मुस्लिम उम्मा के खिलाफ एक साजिश है उन्हें इश्ताल दिलाने की। और इसका सबसे बेहतर तोड़ ये है कि हमारे हुक्मरान यूएनओ का दरवाज़ा खटखटाएँ और उन्हें कहें कि भाई इजहार आज़ादी की हदूद मुतय्यन करें। अगर ऐसा नहीं है तो ये हम समझते हैं कि आपकी मुस्लिम उम्मा के खिलाफ साजिश है, ये जंग है। बजाय इसके कि हम अपना तोड़ फोड़ करें, अपना नुकसान करें, वो तो दूर खड़े तमाशा देखते हैं और मुस्कुराते हैं कि हम एक तीली लगाते हैं और उसके बाद इनका किस कदर नुकसान कर दिया जाता है। ये मुस्लिम उम्मा का नुकसान आलम इस्लाम का नुकसान है, इस्लाम का नुकसान है। ये भी इस्लाम के खिलाफ एक साजिश है और इसे उसी सूरत में रोका जा सकता है जब हमारी
इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कोई फ़ाल किरदार अदा करे। हमें दूसरों को गाली देने से पहले अपने हुक्मरानों को झंझोड़ना होगा कि मुस्लिम उम्मा इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस को फ़ाल करें, उसकी आवाज़ को मौसर बनाएं। क्यों पूरी दुनिया में और मगरबी मुमालिक में यूएनओ की आवाज़ को कोई अहमियत नहीं दी जाती? इसलिए कि हमारा किरदार वो नहीं है। तो इसके साथ तो बात होती रहेगी। हमारा मौजूद था नाजीज़म। तो डॉक्टर साहब, नाजीज़म जब परवान चढ़ा मगरब में, और उसके बाद मगरब ने उससे क्या सबक सीखा कि आज पूरा मगरब, पूरा यूरोप एक है। वो मालिक जो आपस में बाहम दस्तगिरबान 100 साल से ज़ायद फ्रांस और बरतानिया की जंग रही, और आज वो मुल्क जो है वो बाहम हो गए। हमारे साथ एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? जी मैं रफीक सुल्तानी बोल रहा हूँ, पीपल पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बैरिस्टेरी से। जी रफीक सुल्तानी साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी जनाब, ये आपके सामने इधर एम्बेसडर साहब बैठे हुए हैं। जी नहीं, ये डॉक्टर शफीक अहमद साहब हैं। अच्छा जी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो इधर बेचारे मार कुटाई होती है, इनको तंग किया जाता है, इसके लिए एम्बेसडर साहब को कहेंगे ये इनकी मदद करें। जी बहुत मेहरबानी रफीक सुल्तान साहब। हम पहले भी बता चुके, एम्बेसडर साहब का पूरा एक जुमा के रोज़ इंटरव्यू भी नशर हुआ। एम्बेसडर साहब ने अपनी ज़बान में भी आपको पैगाम दिया, और उन्होंने दो टोक कहा कि घरों से अकेले इस अंदाज में ना निकले कि बआसानी निशाना बन जाए। दूसरा, अगर किसी भाई के साथ कोई ज़्यादती होती है, किसी भाई के को तशद्दुद का सामना करना पड़ता है, तो वो फौरी तौर पे उसकी FIR जो है वो दर्ज करवाए। इससे पहले शिकायत थी कि FIR दर्ज नहीं हो रही या पुलिस में सुनवाई नहीं होती, पुलिस नहीं सुन रही, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है। अब जहाँ जहाँ ऐसे वाक़यात हुए थानों में पुलिस ने FIR का इंदराज शुरू कर दिया और FIR दर्ज हो रही है। बराए करम जब भी ऐसा, जहाँ भी कोई ऐसा वाक़यात उसकी FIR की कापी फौरी तौर पर फरसाना पाकिस्तान पहुँचाएँ या वीनस TV तक पहुँचा दें। और वक्फे का टाइम हो जाता है, मिलते हैं कुछ देर बाद। इंतज़ार है, हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद। नई तरजीहात, नए फवायद। 30 ममालिक के लिए शानदार पैकेज के साथ ताज़ा मोबाइल अपने नेटवर्क पर आपका स्वागत करता है। अब इंटरनेशनल कॉल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मनपसंद नंबर हासिल करें या अपने पुराने नंबर्स के साथ आएं। ताज़ा फैमिली आपको खुशामदीद कहती है। फोन बूथ की तलाश, न लैंडलाइन की जरूरत। बराह रास्त लंबी कॉल एक साथ। हर रिचार्ज पर ताज़ा से ताज़ा नेटवर्क पर 600 मिनट फ्री। ताज़ा मोबाइल कार्ड्स यूनान भर में दस्तयाब हैं। नाहियत का एहसास लिए इंग्लिश, ग्रीक, उर्दू, अरबी और रशियन 5 जुबानों में से किसी एक का इंतखाब करें तो हो जाए आपका अपना ताज़ा मोबाइल। मैं हूं ज़ीशान मियां। मैं आपके लिए वीनस TV पे एक लाइव प्रोग्राम ला रहा हूं जिसका नाम है कानूनी मशवरे। मैं आपके तमाम लीगल मसाइल का हल पेश करूंगा। डू नॉट फॉरगेट टू call me or email me during my live TV show on 6 o'clock Tuesday, only on Venus TV.
Communication 2000 ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ 2 pence per minute ਡਾਇਲ ਕਰੋ 084497800027 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ 2p per minute ਡਾਇਲ ਕਰੋ 084497800027 Communication 2000 पूजा की स्वीट्स जो खाए रस भरे गीत मन में गाए पूजा स्वीट्स आए और अपनी खुशियों की मिठास बढ़ाए नई तरजीहात, नए फवायद। 30 ममालिक के लिए शानदार पैकेज के साथ ताज़ा मोबाइल अपने नेटवर्क पर आपका स्वागत करता है। अब इंटरनेशनल कॉल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मनपसंद नंबर हासिल करें या अपने पुराने नंबर्स के साथ आएं। ताज़ा फैमिली आपको खुशामदीद कहती है। फोन बूथ की तलाश न लैंडलाइन की जरूरत, बराह रास्त लंबी कॉल एक साथ। हर रिचार्ज पर ताज़ा से ताज़ा नेटवर्क पर 600 मिनट फ्री। ताज़ा मोबाइल कार्ड्स यूनान भर में दस्तयाब हैं। नाहियत का एहसास लिए इंग्लिश, ग्रीक, उर्दू, अरबी और रशियन 5 जुबानों में से किसी एक का इंतखाब करें तो हो जाए आपका अपना ताज़ा मोबाइल। कितनी फीस दी, कॉलेज भी बंद हो गया है, वीजा भी एक्सपायर हो रहा है, कहाँ जाऊं? मालिक लॉ चेम्बर्स। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं यहाँ, लेकिन बिजनेस वीजा एक बहुत बड़ा मसला। कहाँ जाऊं इस मसले के हल के लिए? मालिक लॉ चेम्बर्स। 10 साल हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए, वीजे दी प्रॉब्लम। If you have any immigration problems, then immediately contact UK's leading immigration law firm, Malik Law Chambers Solicitors. बुराक ट्रैवल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिए हवाई टिकटें स्पेशल डिस्काउंट रेट पर, पुरसकून माहौल, तजर्बाकार स्टाफ, बेहतरीन सर्विस। सिर्फ एक फोन कॉल से घर बैठे बैठाए टिकट बुक करवाएं। Burak Travel, we lead the way. यूनान में मुसलसल हरास का सबब बनने वाली तंजीम खुद को न्यू नाजीज़म की रुए रवान करना होते हैं। हम बात कर रहे थे न्यू नाजीज़म या नाजीज़म है क्या। नाजीज़म बेसिकली वो फ़लसफ़ा है जिसमें कौम के हवाले से, कौमियत के हवाले से फ़ख्र किया जाता है, तासब का इजहार किया जाता है, और ये फ़लसफ़ा कहता है कि हमारी जो कौम है वो सबसे सुपीरियर है और हमें हक़ है कि हम दूसरों को दबाएं, उनको ग़ुलाम बनाएं, उनसे काम लें बज़ोर बशिद्दत जैसे भी। ये फ़लसफ़ा आज से 100 साल पहले तो किसी हद तक तस्लीम किया जा सकता था। आज की दुनिया इंसानी हक़ों की लंबरदार दुनिया है, और फिर यूनान जैसे मुल्क में दुनिया की सबसे पहली सिविलाइज्ड ममलिकत में कोई न्यू नाजीज़म का नारा लगाए तो ये नारा कितनी देर तक परवान चढ़ सकता है, कहाँ तक ये नारा चल सकता है, इस पे हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब जी, जाफरी साहब दरअसल जो है ये आपने सही फरमाया। दरअसल ये जो नेशनलिज्म है या जो फाशिज़म और न्यू नाज़िज़म जिसको हम कहते हैं या आजकल के दौर में,
اس کا بیسیکلی اس وقت بھی پرانے زمانے میں جب یہ چیزیں شروع ہوئی تو تب بھی اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ پوری قوم کا جو ہے اس سے کسی اور قوم کو ڈومینیٹ کر کے اس سے مفاد تھا، بلکہ ایک چند مخصوص لوگوں کا. ہٹلر بھی تو یہی نعرہ لگاتا تھا جو جرمن سپیریئر قوم ہے. ہاں، تو دراصل جو ہے اس کے پیچھے ایک مخصوص جو ہے طبقے کا جو ہے سرمایہ کالر ہے ہمارے ساتھ، ذرا ان کی بات سن لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی بھائی بات کر رہا ہوں نیکیا سے. جی بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ وعلیکم السلام. جی فرمان بات کر رہا ہوں نیکیا سے. جی جی بات کیجیے، اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں آپ. پھر آپ کو بات یہ کرنا چاہتے ہیں، اس آدمی نے آگے یہ بات کی ہے کہ جوید اسلم رائی کے خلاف. جی آپ اپنی بات کیجیے، کسی دوسرے کی بات اپنی بات کریں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کہ سر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، جوید اسلم رائی کے خلاف کس نے یہ بات کی ہے وہ اس کو جتیاں پڑیں گی. انتہائی اچھا آدمی ہے وہ. جی اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ اور کچھ نہیں. یہ جی تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی. اس سے پہلے کسی کالر نے کوئی ایسی بات کر دی تھی تو ہم نے پہلے بھی کئی بار گزارش کی ہے کہ یہ بات صرف آپ تک محدود نہیں ہوتی یا ہم تک نہیں رہتی، ایک زمانہ اسے سنتا ہے. برائے کرم اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. ہر آدمی کی عزت ہوتی ہے اور اختلاف کسی بھی حد تک کرنا ہو لیکن وہ اخلاق کے دائرے میں رہ کے کیا جا سکتا ہے. تو ہم اپنے کالر سے یہ گزارش کریں گے کہ کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی ایسا نازیبا الفاظ، کوئی ایسا جملہ ادا نہ کریں جس سے کسی بھی دوسرے شخص کی دل آزاری ہوتی ہو. بہت مہربانی. جی ڈاکٹر. جی تو جعفری صاحب، اس وقت جب یہ چیزیں شروع ہوئی تو اس وقت جو ہے ان کا بیسیکلی مقصد یہی تھا کہ میرا خیال ہے آپ ایک آدھ جملے سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. پھر ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کی پہلے سن لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق بول رہے ہیں جناب نرگی تو. جی طارق بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ سر جی پتہ کرنا سی جمی شاہ کدھر نظر آ رہے ہیں، انہوں نے بھی کدھر بلا لینا سی. جی سید جمیل صاحب گاہے بغداد ہیں، ہمارے پروگرام میں آتے رہتے ہیں لیکن وہ ایک ہفتہ جو ہے ملک سے باہر تھے اور ابھی کل پرسوں ہی واپس آئے ہیں. انشاءاللہ جب ضرورت ہوگی ضرور بلائیں گے. اور کچھ پیغام؟ جی بس ایک گزارش ہے، بس آپ کوشش کیا کریں یہاں پر جو یونان کی مشکلات وغیرہ ہیں یا پیپروں وغیرہ کی وہاں یہاں کی باتیں بتایا کریں، لوگوں کو زیادہ گائیڈ کیا کریں اس بارے میں، کیونکہ ہم لوگ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں. جی تو اسی حوالے سے کوشش یہی کیا کریں بھائی یہاں کی زیادہ ہو صورتحال جو ہے نا پیپروں کی پاراتاسی وغیرہ جو نئے قانون وغیرہ آ رہے ہیں یا کہ میرے بھائی پاراتاسی تو مسلسل رہتی ہے، سارا سال رہتی ہے. اور جہاں تک جب بھی کوئی نیا قانون آتا ہے ہم اس پہ باقاعدہ سیشن کرتے ہیں، باقاعدہ اس پہ پروگرام کرتے ہیں. اس مسئلے میں ہمیں آپ کے جذبات کا، احساسات کا پورا خیال اور پورا احترام ہے. باقی جی جی ڈاکٹر صاحب. جی جوہری صاحب، اس وقت جو ہے اس ٹینڈنسی کو بڑھایا گیا اور اس کو جو ہے پروموٹ کیا کہ اس مقصد کے لیے تاکہ جو ہے سوویت یونین میں جو ہے جو مزدوروں کی حکومت تھی اس کو گرانے کے لیے. اب اس وقت جو حربیں استعمال کی گئی وہی حربیں آج بھی استعمال ہو رہے ہیں. کیونکہ آج پوچھنا یہ ہے کہ یونان میں جو یہ ابھی ان حالات میں شروع کیا گیا ہے، ایک کرائسس کے دور میں، کساد بازاری کے دور میں، معاشی بحران کے دور میں یہ تنظیم تقویت پکڑ رہی ہے اور پہلی دفعہ اس کے نمائندے پارلیمنٹ تک پہنچے ہیں. جی جی جعفری صاحب، اس کے پیچھے جو ہے یہ مطلب اس کو ہم آئسولیٹ نہیں کر سکتے. ان ساری جو ہے فنڈامنٹلی کیا چیزیں ہیں، پہلے ان کے پیچھے جو ہے کچھ ایسے مخصوص مفادات کی قوتیں ہیں، سرمایہ دار قوتیں ہیں جن کو ابھی جو ہے اب یہ جو پوری دنیا میں جو معاشی بحران کا سامنا ہے، کیپٹلزم جو معاشی بحران کے سامنے سے گزر رہا ہے اور مزید جو ہے یہ بحران بڑھتا جائے گا. اب کیپٹلسٹ دنیا نے جو ہے اب اس اپنے بحران سے بچانے کے لیے ان قوتوں کو جو ہے آگے لانا ہے تاکہ بیسیکلی جو ہے یہی مزدور قوتیں جو اپنا حق مانگے گی، کیونکہ ان سرمایہ داروں نے جو ہے اپنے سرمایہ کو اور اپنے اس کو بچانے کے لیے سوویت یونین کے اثرات کو روکنے کے لیے تھوڑی بہت جو سوشل بینیفٹس دیے تھے لوگوں کو وہ اب واپس لے رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشنلزم کے حوالے سے نہ صرف یونان بلکہ جرمنی میں اور اٹلی میں مختلف ممالک میں ایسی ہو رہی ہے. ابھی میں آج پڑھ رہا تھا کہ گزشتہ 3 سال کے دوران 50 سے زائد ایسے واقعات جرمنی میں ہو چکے ہیں جن میں تارکین وطن پہ حملے ہوئے یا انہیں زخمی کیا گیا اور یہ نازیزم کا سلسلہ وہاں بھی شروع ہے. لیکن اس وقت یونان کی حکومت اور یہاں کی سرکار، یہاں کی دوسری سیاسی پارٹیاں پارلیمنٹ میں جس انداز میں اس جماعت کو لے رہی ہیں
वो कम अज़ कम तारकीन वतन के लिए एक बड़ा हौसला अफजा कदम है वो, और उनके इस एटीट्यूड को आवाम के सामने वो नंगा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि, और कल परसों जो वज़ीर अमन ने बयान दिया है, उसने कहा चाहे कोई भी पार्लियामेंटेरियन इन्वॉल्व हुआ, हम उसके खिलाफ सख्ती से एक्शन लेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है, उनकी सुनते हैं क्या करें। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? मैं ज़ार खान राजा। जी क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं यही बात करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो, हेलो जी सुन रहे हैं हम। आप सुन रहे हैं? जी सर मैंने आज जो अखबार में भी पढ़ा और सब कुछ मैं ये देख रहा हूँ कि मस्जिदें शहीदों का जो कुछ भी हो रहा है, और अवाम यही बात कर रही है कि एम्बेसडर साहब क्यों नहीं सामने आ रहे हो, जुलूस में भी नहीं शामिल हुए, तो क्यों नहीं वो सामने एहतजाज कर रहे? और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मैं यही बात करना चाहता हूँ कि जी बड़ी मेहरबानी करना चाहता हूँ, बड़ी मेहरबानी, जो कुछ भी करना चाहें अवाम के लिए करें। बड़ी मेहरबानी मेरे भाई। बात यह है कि एम्बेसडर किसी भी मुल्क के हों, वो कभी भी ऐसे एहतजाजी मुजाहरों में नहीं आते। जो हमारा काम है वो हम करते हैं। आपने किया, एक मौसर पैगाम दिया, और उसके बाद जो जिम्मेदारी एम्बेसडर साहब की थी उन्होंने भी वे पूरी की। ये इस हवाले से जज्बाती होने की जरूरत नहीं। आप जो आपकी जिम्मेदारी है आप वो पूरी कीजिए, और इंशाअल्लाह ताला सफारतखाना पाकिस्तान आपकी पूरी निगहदाश्त कर रहा है और करता रहेगा। जी डॉक्टर साहब। जी तो जाफरी साहब, ये जो जिस हालात से आजकल जो है जो परदेसी मेहनतकश जो है दो चार हो रहे हैं, दरअसल बेसिकली मकसद जो है सब मजदूर तबके को दबाना है, सब मजदूर तबके को जो है पैगाम देना है कि भाई जो है हम जो सख्ती आप पे ऊपर डालेंगे उससे जो है आपने इधर उधर। लेकिन डॉक्टर साहब बात वो यहाँ के मजदूर तबके को नहीं कर रहे, कुछ उनको नहीं दबा रहे। उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ गैर तारकीन वतन है। हमारे साथ एक कलर है और इस पे बात करते हैं कि तारकीन वतन पे इसके क्या असरात हो रहे हैं और उन्होंने कैसे करे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? इमरान साहब। जी इमरान भाई क्या कहना चाहेंगे आप? भाईजान दसना चाहते हैं, मेरा मतलब है कृषि अलवी वाले थे बड़ी बगैरती खिला रही है जी, इस बारे में गल करनी जी। तुसी गल कर रहे हो और लाइव हो, तुसी जेड़ा वाक़ा होया है या गल है वो तुसी सानू दसो। कब तुसी अपनी कोई किसी जगह FIR दर्ज कराई? नहीं FIR पुलिस वाले ले गई है। नहीं है कि कोई जवाब नहीं, पुलिस वाले लै रहे ने। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਕੋਰ ਇੰਥੋਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਖਤ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। लेकिन ਹੁਣ अगर तुम जाओगे तो जरूर इंतराज करेंगे, बकायदा इंतराज हो रहा है। और उन्होंने वजारत पब्लिक आर्डर मिनिस्ट्री वालों हदायत गई है और उस तो बाद पुलिस जी FIR दर्ज कर रही है। और ये सारा काम जो है थोड़े एम्बेसडर साहब की काबशान नाल होया। बहुत मेहरबानी, बहुत जी साहब। तो बाद उनका टारगेट तारकीन वतन है, गैर मुल्की जो है मेहनत का यहाँ पे है, ये सारा जबर सारा तशद्दुद का सामना वो कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन दरहकीकत जो है इनका पहला टारगेट तारकीन वतन इसलिए है कि तारकीन वतन जो है कमज़ोर हैसियत है यहाँ पर उनकी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। जी ये सवालों से उठाया जा रहा है कि अगर तारकीन वतन चले गए तो उसके बाद आपका टारगेट क्या है? टारगेट और इसकी मिसाल यही है कि आपने देखा कि इलेक्शन के दौरान में जो टीवी में जो प्रोग्राम हो रहा था वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी और सीरीजा के जो है दो पार्लियामेंट। एक और कॉलर है हमारे पास, बिल्कुल वो टीवी पे उन पे हमला हुआ था। ये जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाजी साहब क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ठीक है। जफर कर रहा हूँ मैं 11 से। अच्छा जफर साहब जी। और जिस मुल्क में भी मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे ऐसे वाकयात होते रहते हैं, कभी ये लहर तेज हो जाती है कभी कम हो जाती है, ये ऐसा होता रहता है। इसमें हमें एहतियात बरतनी चाहिए, जो हमारा प्रोसेस होता है उसके मुताबिक चलते रहना चाहिए। इंशाल्लाह ऐसी भी कोई बात नहीं, इतना बड़ा भी परेशानी नहीं है। जो इस वक्त मेरे ज़हन में जो इस वक्त सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो हमारे जज्बात मजरूह हुए हैं जी, उस फिल्म के बारे में जी अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से चंद अल्फाज जो मतलब हायर अथॉरिटीज है उन तक पहुंचा सकता हूँ। जी जफर भाई आप क्या कहना चाहेंगे? I want to condemn extremely this bad acts to make
the film against my holy prophet, peace be upon him. I want to warn to the UNO Secretary General. I want to warn to the President of USA. I want to tell all the higher authorities of civilized nations, if all civilized nations, all civilized societies, if you want to reduce terrorism, please look into the matter. Don't play with the feelings of Muslims. Don't play with the feelings of every community, of every nation. You must look into, especially in this matter, which you have made nowadays with the Muslims. You can see on the television from every country. From today, you can look from today, many people have been died. They are making strike. They are protesting against the films. So during this protest, they are dying. Much of the property, many good assets of Pakistan, of Yemen, Arab countries, and Muslim countries are destroying. Why? Who is the responsible? I want to ask from the United States, I want to ask from the President of America, I want to ask from the civilized nation who say, we are civilized, how you are civilized? If you are civilized, you should condemn all these acts. You don't know who is making the film. You want to check what are the Muslims, where their feelings are. You must condemn. If you want to reduce the terrorism, please check these all bad acts. And lastly, I want to convey my message to the mothers of the Muslim, mother of the Muslim and father of the Muslim. I want to ask my mothers, I want to ask my fathers who are Muslim, all mothers of the Muslim, if you can make a pilot, if you can make a judge, if you can make a doctor, why you are making the terrorist? I think if the mother can teach their children and make their children's pilot, doctor, engineer, they can reduce terrorism. बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने जज्बात का इजहार किया। ये सिर्फ आपके जज्बात ही नहीं, पूरी मुस्लिम उम्मा के हैं, हम सब के हैं, और हम इन जज्बात का, इन एहसासात का बारहा इजहार कर चुके और करते चले आ रहे हैं। और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और ऐसे वाक़यात से पूरी मुस्लिम उम्मा को बचाए। और इस जो इश्ताल अंगेज़ी बार बार मुस्लिम उम्मा से की है, कल जो लोग कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। जी डॉक्टर साहब, ये भाई का काल है, बड़ा जज्बाती, बहुत जज्बाती करते हैं। मसला ही ऐसा है कि मसला ऐसा है, लेकिन असल जो है, मैं अपने नाज़रीन भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो है इतनी सिंपल नहीं है कि भाई एक आदमी जो है, एक पागल आ गया और उसने जो है कुछ कर दिया और हम यहाँ भड़क उठे। इसके पीछे जो है एक मखसूस तबके की पूरी, नहीं, इसके पीछे जो है जो क्या कहते हैं मादी मफादात है, और उस मादी मफादात को हासिल करने के लिए उन्होंने कुछ इस तरह के जो है कुछ चीज़ें जो है करनी होती हैं ताकि वो आसानी से अपनी टारगेट को। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से? जनाब नीकिया से बोल रहा हूँ। जी कौन साहब, क्या इसमें ग्रामी है आपका? फाहद नाम है भाई। जी क्या कहना चाहेंगे आप? जनाब ना किस्त गुजारी लाई सी जी, आदिया विले है, मेरा काम में पेंटा का। अच्छा, ओते खरीसिया वगी वाले आए ने। अच्छा, अज दा वाकया? जी अज दा वाकया जी। ते ओथे उन्हां आके मतलब उन्हां पाकिस्तानी लड़कियां नु मारिया। अच्छा। ते दूसरा मेरे को आए ने, मैनू ने आखा कि तू सामान चुक के ना जाके पाकिस्तान ला जा। अच्छा। ते ये मैं तो दुकान बंद की, सामान अपना ठप्या जा। फिर मेरे तो दूसरी तरफ गए ने, उन्हें जाके फिर दूसरे पाकिस्तानी जिहड़ा उन्होंने लभ्या वड्डी गड्डी लैके आया, तो उन्हें बड़ा जा फंडिया। किन्ने बंदे सन? किन्ने बंदे सन जी? किन्ने आदमी सन? आदमी है सन 22 को। 22 को, अच्छा जी। डंडे सुट्टे ना कोल, जेड़ा उन्होंने चढ़िया टेटे उन्होंने मारिया। सही है, तो बड़ी मेहरबानी है, तुहाडी हेल्प चाहिए है भाई जी।
ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਰਾਏ ਰਾਤ ਸੁਣਨੇ ਆ ਬੈਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿਓ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਗੀ ਮਾਰਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੁਣਾ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਵਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਐਵਰ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤਫਸੀਲਾਂ ਪੜ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਇਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਮੈਂ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਆ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੱਦ अमल करना जी जी डॉक्टर साहब ये बात जो हम कर रहे थे सबसे पहला टारगेट उनका जो है वो तारकिन वतन है बिलखसूस पाकिस्तानी इस वक्त जितने भी तारकिन वतन पे हमले हुए हैं या जितने भी तारकिन वतन को टारगेट किया गया है उनमें 70% जो है वो पाकिस्तानी है बल्कि इससे भी ज़्यादा तो ये तो एक प्री प्लानिंग या एक सिलसिला है कि पाकिस्तानियों को सबसे पहले किया जाए हमारी बदकिस्मती ये है कि जाफरी साहब पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को टारगेट किया जाता है जहाँ भी कोई मसला होता है तो उसके जो है डांगे जो है पाकिस्तान से मिलते हैं और हर पाकिस्तानी को जो है एज ए टेररिस्ट जो है ट्रीट किया जाता है चाहे हम कैसे भी अच्छे क्यों ना हो हमें पूरी दुनिया में जो है बहुत लेकिन डॉक्टर साहब यूनान में कम से कम ये सिलसिला नहीं था यूनान में पाकिस्तानियों को कालोपीदी के नाम से पुकारा जाता था और इनके बारे में बहुत अच्छा जो सोच थी यहाँ मुकामी आबादी की लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 2 सालों में ये कार्रवाइयाँ जो हैं इनमें शिद्दत आई है और ये सिलसिला जो है ये बढ़ा है तो बात आप कर रहे थे जी अब ये जो यूनान की कंटेक्स्ट है इस यूनान में जो एक बहुत बड़ी जो एक और कॉलर है हमारे साथ मासी बुरहान से गुजर रहा है एक कॉलर और है जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी कौन साहब कहाँ से मिर्जा रफीक जी जी मिर्जा रफीक साहब कहना चाहोगे जी मोहतरम जाफरी साहब मिर्जा रफीक बोल रहे हैं पहला तो खराजे तहसीन पेश करने अपने मैसेज साहब टीवी से आ गया अपने उन्होंने सारे हालात दसे जिदे ते वो काम कर रहे हैं जी जी मेरी तरफों बहुत बहुत खराजे तहसीन पेश करो उन्होंने कि उन्होंने पाकिस्तान कम्युनिटी वैसे जो कुछ वो अपने कानूनी तौर पर कर दें पे और कर रहे हैं और उन्होंने बहुत बहुत खराजे तहसीन पेश करने जी नंबर 1 नंबर 2 पाकिस्तान कम्युनिटी के जिन्ने भी इलेक्शन होने लगे 7 अक्तूबर ये वास्ते जिन्ने भी मैंबरान खड़े हैं उन्होंने प्लीज मेहरबानी करके उन्होंने कहो कि मैंबरशिप वास्ते सारे आदमियों को किया जाए और मैंबरशिप कराई जाए पहला सब तो मस्त जो प्रोग्राम है मैंबरशिप का मकसद गल करने कि मैं किन्नी जगह से गया और मैं भी खुद भी फार्म दे के मैंबरशिप कराओ किसी बंदे नूं पता ही कोई नहीं कि मैंबरशिप के चीजों कहना जी पासपोर्ट से वोट पा देंगे मकसद गल करने कि देखो इलेक्शन होएगा तो जेड़ा भी बनेगा साडे नूं वेलकम है मगर मकसद कम्युनिटी मैंबरशिप लेने का जी बिल्कुल मेरा सब कोई शक नहीं है कि रिपोर्ट जेडी है तुसी दस रहे हो बहुत शुक्रिया अल्लाह सुनने वाले फिर मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह मेरा साहब आपका पैगाम एम्बेसडर साहब तक पहुंच गया और आपका ये पैगाम भी कम्युनिटी तक पहुंच गया कि जब तक आप मेंबरशिप नहीं लेंगे आप कम्युनिटी का कार्ड नहीं बनाएंगे उस वक्त तक आप वोट पोल नहीं कर सकते जो पहले था ना कि जिसके पास पासपोर्ट है वो पासपोर्ट लेके जाए और अपना वोट पोल करे वो नहीं होगा इसके लिए लाजम है कि पाकिस्तान कम्युनिटी की मेंबरशिप ली जाए डॉक्टर साहब ये जो हालात हैं जिनमें अब तक सिलसिला पाकिस्तानी के इस वक्त हमें कम से कम 20 कालें आई जिनमें से 18 जो थी वो तशद्दुद के हवाले से थी पाकिस्तानियों को टारगेट करने के हवाले से थी इसके साथ ही हमने यहाँ की सरकार का रवैया देखा उन्होंने अब थानों में FIR का इंदराज भी हो रहा है और जो यहाँ के वज़ीर अमन आमा हैं उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा कि इन वाक़यात के पीछे अगर किसी पार्लियामेंटेरियन का हाथ भी हुआ तो हम उसे भी माफ़ नहीं करेंगे ये हम समझते हैं कि ये तमाम तर एफर्ट्स जो हैं जो कामयाबियाँ हैं इसमें हमारे सफ़ीर पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा हाथ है उनकी वजह से हुई हमारे साथ एक और कॉलर हैं इनकी बात पहले सुने जी अस्सलाम वालेकुम जी कौन साहब कहाँ से
मैं ठीक बोल रहा हूँ चोरी ठीक काला रोको जी। क्या क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो मैं टीवी ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਨਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਲੀਫ ਜੀ ਜੀ ਕਾਲੇ ਰੂਪੋ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਲੇ ਰੂਪੋ ਚ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪੂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਹਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ? ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਚੌਧਰੀ ਮੁਦੱਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਦ ਰਾਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜਾਂ ਮਲਕ ਮਜੀਦ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਮਪੁਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ ਰੂਪੋ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਛੜਾ ਕੱਲ ਰੂਪੋ ਚ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਟਿਕਟ ਹੁਣ 750 ਯੂਰੋ ਦੀ ਹੋਈ है जी 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 बड़ी मेहरबानी भाई बहुत बहुत मेहरबानी। मेरे भाई बात ये है कि टिकटें जहाँ भी जाएं टिकटों से इनका कोई तल्लक नहीं, ये एयरलाइंस का मामला है। आप इनसे ऐसी तवक्कुआत मत रखें जो इनके बस में नहीं है। और जहाँ तक कह रहे हैं कि आप वहाँ रह के काम करते हैं तो आप भी समाजी काम कर रहे हैं, आप हैं ना वहाँ पे। और जहाँ तक इन लीडरों का या इन समाजी कारकुनों का तल्लक है तो हम नहीं समझते कि कोई समाजी कारकुन जो है उस तक कभी कोई आवाज़ पहुँची हो, तो उनकी अपनी मसरूफियात से वक्त बचा के पहुँचते हैं। तो जहाँ तक कोई अच्छा काम करता है उसे अप्रिशिएट करें। इस अंदाज में गिला करना कि जी वो टिकटों की कीमतें कम नहीं करवा सकते तो कम से कम ये उनके बस में नहीं है। ये हम सब का इस कम्युनिटी को इसमें इसके हालात को बेहतर करना, खुद को सिविलाइज ज़ाहिर करना इस मुल्क में, ये हम सब का इज्तिमाई फ़र्ज़ है। और ये उसी वक्त तक हो सकता है जब हम सब के दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत हो। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने अहल व अयाल का ख्याल रखिएगा और सबसे बढ़ के अपने मुल्क कौमी वक़ार का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।